अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम यूनिट 11 ग्रेड 9 केमिस्ट्री इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री एयर को स्टार्ट करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोज़ का लिंक आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलें विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री एयर जो चैप्टर है इसका मतलब क्या है। अच्छा, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री एयर में हम क्या पढ़ते होते हैं, हम एयर की केमिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। अब एयर की केमिस्ट्री से मुराद क्या है कि एयर मतलब किन किन गैसेस से मिलके बनती होती है और ऐसे कौन से ज़रात जो हैं वो एयर में प्रेजेंट हैं जो कि हमारी हवा को क्या कर देते हैं, पॉल्यूटेड कर देते हैं और हवा को पॉल्यूटेड करने के साथ साथ हमारी सेहत को भी ख़राब करते होते हैं। ठीक है, इसके अलावा हवा किन किन गैसेस से मिलकर बनती है। ठीक है, और इसका इंसानों या परिंदों या जानवरों या फिर आप कह लें माहौल पे मतलब क्या असर होता है जब हमारी हवा जो है वो बहुत ज़्यादा डस्टी हो जाए और इसमें हार्मफुल जो है पॉल्यूटेंट्स आ जाएं। और इसके अलावा हम इसको साफ़ किस तरह से रख सकते हैं, यानी हमने इसके डिसएडवांटेजेस भी पढ़ने हैं और हमने एडवांटेजेस भी पढ़ने हैं कि अगर हमारे पास साफ़ एयर है तो उसके एडवांटेजेस क्या होंगे और अगर हमारे पास आलूदा एयर है या पॉल्यूटेड एयर है तो उसके हमारे पास नुकसानात क्या क्या होंगे। तो चलिए सबसे पहले हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास कंपोजिशन ऑफ एयर, यानी हमारे पास कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी हमारे जो इर्द गिर्द की फ़िज़ा है यानी एयर है, हमारे इर्द गिर्द का माहौल है। ठीक है, उसमें मेनली हमारे पास क्या होती है, एयर प्रेजेंट होती है। तो वो किस किस चीज़ों से मिलकर बनी है या फिर किन किन गैसेस से मिलकर बनी है। एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। ये तो हमें पता है कि एयर सिर्फ हमारे पास एक नाम नहीं है बल्कि इसमें ऐसी बहुत सी मौजूद गैसेस हैं जो कि इंसानों की सेहत पर अच्छा असर भी डालती हैं, बुरा असर भी डालती हैं। ठीक है, और हमारे पास जो सबसे ज़्यादा एयर में गैस प्रेजेंट होती है वो कौन सी होती है, नाइट्रोजन एक ऐसी गैस है जो हमारे पास सबसे ज़्यादा एयर में पाई जाती है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो नाइट्रोजन हमारे पास 78% कंट्रीब्यूशन कर रही है एयर में। ठीक है, फिर उससे कम आ जाते हैं तो ऑक्सीजन है, फिर उससे कम आ जाए तो अदर गैसेस है जिनका हमारे पास जो है वो एयर में जस्ट 1% कंट्रीब्यूशन होती होगी, जिसमें हमारे पास आर्गोन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नियोन है, हीलियम है, मीथेन है, क्रिप्टोन है, हाइड्रोजन है। ये सारी गैसेस जो है ना बहुत कम तादाद में हमारी एयर में पाई जाती हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा पाई जाती है वो कौन सी है, नाइट्रोजन गैस है। ठीक है, ये एमसीक्यूज़ बेस्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि नाइट्रोजन कितनी कंट्रीब्यूशन करती है एयर में, 78%, ऑक्सीजन कितनी करती है 21%, अदर गैसेस कितनी करती हैं 11%। ठीक है, और आप इनका वॉल्यूम भी याद कर सकते हैं यहाँ से गैसेस का कितना कितना वॉल्यूम है। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके नेक्स्ट पेज पे हमारे पास है द एयर में कंटेन अप टू 4% वाटर वेपर। अच्छा, 4% वाटर वेपर का क्या मतलब है। अगर हम देखें तो हमारी एयर में सिर्फ गैसेस नहीं प्रेजेंट होती हैं। अगर हम पानी को बॉईल होने के लिए रखते हैं, ठीक है, तो पानी जब बॉईल हो रहा होता है तो आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर उसके ऊपर से क्या होता है, धुआं उठने शुरू हो जाता है और वो धुआं कहाँ पे जाता होता है, एयर में जाता होता है। तो बेसिकली हमारी एयर में सिर्फ गैसेस नहीं प्रेजेंट या पॉल्यूटेंट्स नहीं प्रेजेंट बल्कि एयर में हमारे पास वाटर वेपर्स भी प्रेजेंट हैं। ठीक है, यानी पानी की भाप भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं द इन्वेलप ऑफ गैसेस एंड वाटर वेपर सराउंडिंग द प्लैनेट अर्थ इज़ कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर हमारे पास क्या होता है, ये साथ साथ आप हाईलाइटिंग करते जाएँ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। उसके अलावा ये जो मैंने हाईलाइटिंग की हुई है आप बस इसी को याद कर लें, आप लोग आराम से पेपर में अच्छे खासे मार्क्स गेन कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, जो एटमॉस्फेयर हमारे पास होता है ना, जैसे अब ज़मीन के इर्द गिर्द जो गैसेस वगैरह हैं या पानी की भाप वगैरह है, ठीक है, इसे ही हम फ़िज़ा कहते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अब कुरान पाक है, ठीक है, हमने उस पर क्या किया होता है, गुलाब चढ़ाया होता है ना, ताकि वो प्रोटेक्ट करने के लिए हमने उसको क्या किया होता है, गुलाब से कवर किया होता है। अब हमारी जो ज़मीन है ना उसके इर्द गिर्द भी क्या है, गुलाफ है। गुलाफ किस चीज़ का, लेयर किस चीज़ की है, गैसेस की हो सकती है, वाटर वेपर्स की हो सकती है। ठीक है, ये क्या करती हैं, हमारे पास एक ज़मीन के इर्द गिर्द एक गुलाफ सा बना देती हैं, एक लेयर सी बना देती हैं और इसी को ही हम क्या कहते हैं, ये हमारी फ़िज़ा है। ठीक है, हमारी फ़िज़ा में बहुत सी गैसेस पाई जाती हैं, इसके अलावा वाटर वेपर्स पाए जाते हैं, पॉल्यूटेंट्स पाए जाते हैं, स्मोक है, डस्ट है। तो ये जितना भी हमारे इर्द गिर्द का माहौल है इसको हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते होते हैं। ठीक हो गया जी। अब हम देख लेते हैं कि एयर पॉल्यूटेंट्स हमारे पास क्या होते हैं। अच्छा, कोई भी चीज़ जैसे हमारे पास हवा है, पानी है या फिर मिट्टी है, ठीक है, कोई भी चीज़ इन चीज़ों को अगर नुकसान पहुंचाए तो उसको क्या कहते हैं, पॉल्यूटेंट कहते हैं। ठीक है, यानी आसान लफ्ज़ों में समझे, पॉल्यूटेंट क्या होते हैं, जो इंसानों के लिए नुकसानदेह हो।
ठीक है। अब पॉल्यूटेंट्स होती ऐसे हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। अगर इंसान इसको इनहेल बहुत ज़्यादा कर ले तो वो भी इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह है ना। कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन और ये जितने भी हमारे पास हमने अभी पॉल्यूटेंट्स देखे, ये सारे इंसानी सेहत के लिए क्या है, नुकसानदेह हैं। तो पॉल्यूटेंट्स हम कहते हैं उन चीज़ों को हैं जो कि इंसानी सेहत के लिए क्या हों, नुकसानदेह हों। जैसे अगर हम देखें एयर पॉल्यूटेंट्स में धुआं है, ठीक है, स्मोक है। अब इंसान ज़्यादा इसको इनहेल करेगा तो क्या है, इंसानी सेहत ही ख़राब होगी ना, उसके लंग्स डैमेज होंगे, डस्ट वगैरह है, ठीक है। अब ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, ओजोन है, मीथेन है, ये जितनी भी हमारे पास जो है ना पॉल्यूटेंट्स हैं, गैसेस हैं, ये सारी इंसानी सेहत को क्या करती हैं, ख़राब करती हैं, ठीक है। अब हम बारी बारी भी इनको पढ़ेंगे। एनीथिंग दैट इज़ इन द एयर, वाटर और सॉइल विच हैज़ अ हार्मफुल इफेक्ट ऑन सम पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट इज़ कॉल्ड द पॉल्यूटेंट। Pollutant damage the environment, health and quality of life. Important air pollutants are as follows. और पॉल्यूटेंट्स होते क्या हैं, लाइक द वेस्ट हैं, हर्बिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, पार्टिकल्स ऑफ द डस्ट, स्मोक, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सारे हमारे पास क्या हैं, पॉल्यूटेंट्स के नाम गिवन हैं। These things have a negative impact on the environment. Such substances affect the environment as a result of human activity. अब ये जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो जो है वो ऐसे ही नहीं आ रहे एयर में, ठीक है, जो हमारी सेहत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कहीं ना कहीं इसमें जो है वो ह्यूमन की भी कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। यानी इंसान कोई ना कोई ऐसा काम कर रहा है या उसकी किसी ना किसी एक्टिविटी की वजह से ये जो गैसेस हैं, ये पॉल्यूटेंट्स हैं, ये एयर में प्रेजेंट हो रहे हैं, ठीक है। और ज़्यादा तादाद में क्यों प्रेजेंट हो रहे हैं वो आगे हम डिस्कस करेंगे फर्दर। अभी हम देख लेते हैं इसका फर्स्ट पॉल्यूटेंट। सबसे पहला पॉल्यूटेंट है हमारे पास सल्फ़र ऑक्साइड्स। अब सल्फ़र ऑक्साइड जो है वो बेसिकली हमारे पास बनती कहाँ से है, ठीक है, किस तरह से ये एयर में प्रेजेंट हो रही है, हम वो देख लेते हैं। अब जैसे कोयला हो गया, ठीक है, कोयला है, तेल है, या फिर डीज़ल वगैरह या पेट्रोल जैसे, ठीक है, ये जितने भी हैं क्या है, फॉसिल फ्यूल्स हैं ना। तो जब हम इनको जलाते हैं ना तो तब हमारे पास क्या बनती है, सल्फ़र डाइऑक्साइड बनती है, ठीक हो गया। इनको जलाने से यानी सल्फ़र डाइऑक्साइड बन रही है। और ये हमारे पास निकलती कहाँ से है, जैसे हमने पढ़ा कि ये एज अ रिज़ल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी है। तो ह्यूमन ऐसा कौन सा काम कर रहा है जिसकी वजह से ये जो गैसेज हैं, ये पॉल्यूटेंट्स हैं, ये एयर में प्रेजेंट हो रहे हैं, ठीक है। अब गाड़ियों से कैसे हो रहे हैं, जब इंसान गाड़ी चलाएगा तो गाड़ी चलेगी, और जब गाड़ी चलती है तो फिर क्या होता है कि जो धुआं निकलता है गाड़ी से वो भी हमारी कहीं ना कहीं एयर को क्या कर रहा है, पॉल्यूट कर रहा है। इसके अलावा फैक्ट्रियों से, ठीक है, जब फैक्ट्री में कोई चीज़ बनती है, ठीक है, जो वेस्ट मटेरियल होता है, ठीक है, उसको जला दिया जाता है तो क्या होता है, धुआं जो है वो फैक्ट्री से निकलता है, वो भी हमारे क्या कर रहा है, इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रहा है, ठीक है। उसके अलावा जनरेटर्स वगैरह हो गए, ठीक है, इनसे भी जो धुएँ निकलते हैं वो भी हमारी हवा को क्या कर रहे हैं, आलूदा कर रहे हैं। अच्छा, अब इसका नुकसान इंसानी सेहत पर क्या हो सकता है, ठीक है। जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि ये दीज थिंग्स हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट एंड ऑल्सो सच सब्सटेंसेस इफेक्ट एनवायरनमेंट एज अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, ये हमने पढ़ा। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा कि ये हेल्थ और क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी डैमेज करते हैं। अब वो कैसे करते हैं, अब सल्फ़र डाइऑक्साइड हमारे पास बन भी गई, हमने देख भी लिया कैसे बनी, ठीक है, कहाँ से ये रिलीज़ हुई, लेकिन इसके नुकसान के इंसानी सेहत पे, इंसान को सांस लेने में बहुत मसला आ सकता है, ठीक है, और उसको अस्थमा जैसी बीमारियाँ होती हैं, ये भी एक सांस लेने की बीमारी है, ठीक है। उसके अलावा ब्रोंकाइटिस हो गया, ये भी एक क्या है, सांस लेने की ही बीमारी है, ठीक है। अब धुंध वगैरह क्या होगा, उसमें भी इजाफा होगा। तो ये जितने भी हमारे पास नुकसानात हैं, किससे पैदा हो रहे हैं, सल्फ़र ऑक्साइड से पैदा हो रहे हैं, ठीक हो गया। अब हम चलते हैं जी अपने नेक्स्ट पॉल्यूटेंट की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। अच्छा, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स में हमारे पास दो ऑक्साइड्स ऐसे हैं जो कि मिलकर क्या करते हैं, एयर पोल्यूशन को कॉज करते हैं, ठीक है, यानी हवा को आलूदा वगैरह करते हैं, ठीक है। अब वो कौन कौन से ऑक्साइड्स हैं, एक नाइट्रिक ऑक्साइड होता है और एक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है, ठीक हो गया। आप ये MCQs बेस्ड याद कर सकते हैं, ये हमारे पास इन 2 लाइन्स में लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा अब ये हमारे पास नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ये बन कैसे रही है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि गाड़ियाँ वगैरह हैं, ठीक है, फैक्ट्रीज़ हो गई, या फिर आप कह सकते हैं कि पावर प्लांट्स हैं, ठीक है। अब जो इनका ईंधन जो होता है ना, ईंधन का मतलब क्या होता है कि कोई ऐसी चीज़ जिसको हम जलाकर क्या करते हैं, एनर्जी हासिल करते हैं, या फिर हम जो है उससे गर्मी हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तो जब इनका ईंधन जलता है, ठीक है, तो फिर क्या होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड बन जाती है, ठीक है। तो अब इसके नुकसानात हमारी लाइफ में क्या हैं, ठीक है, और क्या क्या असरअंदाज करती है ये। पहली चीज़ तो ये एसिड रेन को कॉज करती है। अब एसिड रेन क्या होता है कि एक तेज़ाबी बारिश होती है,
अब ये कॉज कब होती है, जब सल्फ़र डाइऑक्साइड और जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ठीक है। अब ये दोनों जो ऑक्साइड्स हैं, ये पॉल्यूटेंट्स हैं, ये किसके साथ मिलते होते हैं, जो हमारे पास हवा में वाटर वेपर्स प्रेजेंट होती हैं ना, पानी की भाप, जो कि हमने भी पढ़ा ऊपर कि एयर में हमारे पास वाटर वेपर्स भी होते हैं। जब ये दोनों ऑक्साइड्स उसके साथ मिलती हैं तो फिर ये क्या करते हैं, कॉज करते हैं तेज़ाबी बारिश को, और ये जो है वो जंगलात वगैरह या पौधों के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है फोटोकेमिकल स्मोक। अब ये क्या होती है, धुंध होती है, धुआं वगैरह, ठीक है, इन सारी चीज़ों को भी कॉज करती है, ठीक है। तो ये गैस भी हमारे पास क्या है, पोल्यूशन क्रिएट कर रही है एयर में। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास बनती किस तरह से है, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड, दुनिया में कितने ही ऐसे इंसान हैं जो डेली बेसिस पे क्या कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं। तो अब कार्बन डाइऑक्साइड ये है कि हम समटाइम्स क्या कर रहे हैं, इनहेल भी कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, एक्सहेल भी कर रहे हैं। तो एज अ रिज़ल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, ब्रीथिंग के प्रोसेस की वजह से जो है वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड एयर में प्रेजेंट होती है, ठीक है। उसके अलावा क्या है, अगर हम कोयला वगैरह या पेट्रोल वगैरह या डीज़ल वगैरह, ठीक है, इसको जला रहे हैं तो उसकी वजह से भी क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड जैसा पॉल्यूटेंट हमारी एयर में क्या हो रहा है, पैदा हो रहा है, ठीक है, नुकसान पहुंचा रहा है। उसके अलावा जंगलात वगैरह अगर हम काट देते हैं, पौधे नहीं लगाते, इसीलिए तो हमें कहा जाता है ना कि हम पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, उसकी इंसानी सेहत पे भी अच्छे असर होते हैं, ठीक है। इंसानी सेहत वेल एंड गुड रहती है, ठीक है, ऑक्सीजन की मिकदार ज़्यादा हो जाती है। तो हमें वैसे भी पौधे ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि हम लगाएं, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फैक्ट्रियों से भी हमारे पास आ रही है। फैक्ट्रियों से कैसे आ रही है, जो हमारे पास फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं वगैरह है, ठीक है, वेस्ट मटेरियल है, वो भी कहीं ना कहीं हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड में क्या कर रहा है, कंट्रीब्यूशन कर रहा है। अब इसके नुकसान क्या हो सकते हैं, अगर हमारे पास एयर में काफ़ी ज़्यादा तादाद हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड की, ठीक है, तो क्या होगा, इससे ग्लोबल वार्मिंग भी होगा और दूसरा क्या होगा, क्लाइमेट चेंज भी होगा, ठीक है। अब ग्लोबल वार्मिंग बेसिकली क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, अगर एक बंद गाड़ी है, ठीक है, जिसको कोई भी नहीं चला रहा, ठीक है, तो क्या होगा कि अगर हमारे पास बाहर गर्मी है तो उसमें क्या होगा, गाड़ी के अंदर क्या होगी, गर्मी दाखिल हो जाएगी, लेकिन उसका बाहर आने का कोई रास्ता नहीं होगा, ठीक है। यानी गाड़ी के अंदर क्या होगा, सारा जो गर्म हमारे पास हवा है, ठीक है, एनवायरनमेंट था, वो सारा उसके अंदर चला जाएगा, ठीक है। अब बाहर आने का तो उसका कोई रास्ता नहीं है। अब यही हमारे पास है कि कार्बन डाइऑक्साइड में जितनी भी हमारे पास ज़मीन में गर्मी होती है, ठीक है, जितना भी गर्म हवा होती है, उसको क्या करता है, फ़िज़ा में ही रखता है, ठीक है, यानी एटमॉस्फेयर में उसको क्या करता है, फंसाए रखता है, ठीक है। यानी अगर हम कहीं बैठे हों, ठीक है, तो हमें क्या होता है, फ़ील हो रहा होता है कि हमारे इर्द गिर्द का टेम्परेचर कैसा है, गर्म है, सर्द है, तो ये सारा हमें क्या हो रहा है, फ़ील हो रहा होता है ना। तो इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है कि अगर हमारे पास इर्द गिर्द का टेम्परेचर या इर्द गिर्द के माहौल में गर्म है, ठीक है, हमारा इर्द गिर्द का माहौल गर्म है, तो वो क्या करेगा, उसको लंबे अरसे तक क्या करेगा, जो फ़िज़ा है उसमें फंसाए रखेगा, यानी फॉर अ लॉन्ग पीरियड हमारे पास जो एटमॉस्फेयर है वो क्या रहेगा, गर्म रहेगा, ठीक है। और दूसरा हमारे पास क्या है, क्लाइमेट चेंज है। अब क्लाइमेट चेंज से तो हमें समझ आ रहा है कि मौसमी तब्दीली, ठीक है, मौसम तब्दील हो जाना। अब किस तरह से तब्दील हो जाना, यानी अगर गर्मी जो है वो पहले कम थी, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, अब ज़्यादा हो जाएगी उसकी मिकदार, गर्मी ज़्यादा पड़ेगी। अगर तो पहले ज़्यादा थी तो अब कम पड़ेगी, ठीक है। इस तरह से हमारे पास क्या होता है, क्लाइमेट चेंज होते रहते हैं। इसी तरीके से सर्दी पहले कम थी तो अब ज़्यादा हो जाएगी, और अगर पहले ज़्यादा थी तो अब कम हो जाएगी, ठीक है। और यानी बारिश जिस पीरियड पे हमारे पास आती है, ठीक है, बारिश होती हैं, ठीक है, उनकी मिकदार में तब्दीली आ सकती है या उनके वक्त में तब्दीली आ सकती है, ठीक है। और जो हमारे पास सैलाब हैं या फिर कोई भी यानी ऐसे सैलाब वगैरह ये चीज़ हो गए ना, तो उनमें भी क्या होगा, जो खुश्क साली है ना, यानी सूखने शुरू हो जाएंगे वो, ठीक है। तो ये जितनी भी हमारे पास तब्दीलियाँ आ रही है ना, ये सारी क्या हो रही हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से हो रही हैं पैदा। तो इसके भी हमारे पास क्या है, काफ़ी नुकसानात हैं, ठीक है। तो बाकी अब हम नेक्स्ट पॉल्यूटेंट देख लेते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। अच्छा जी, कार्बन मोनोऑक्साइड अब हमारे पास बनती किस तरह से है, यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है जी, इनकम्प्लीट कम्बस्चन। अब इनकम्प्लीट कम्बस्चन से क्या मुराद है, जैसे ईंधन वगैरह, जिसको हमने पिछले टॉपिक में भी देखा कि किसी चीज़ को जलाने से हम एनर्जी जब हासिल करें या फिर गर्मी हासिल करें तो उसको ईंधन कहते हैं, ठीक है। अगर वो ईंधन हमारे पास प्रॉपर तरीके से ना जले, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट कम्बस्चन कहते हैं। और जब हमारे पास इनकम्प्लीट कम्बस्चन हो, यानी ईंधन प्रॉपर तरीके से ना जले, तो हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैस क्या होती है, बन जाती है, ठीक हो गया।
अब ये किस तरह से बन सकती है, जैसे गाड़ियाँ वगैरह हैं, जनरेटर्स हैं, या फिर लकड़ी जलाने वगैरह से, ठीक है, उस तरह से बन सकती है। अब ये इंतहा की क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड एक मतलब कह सकते हैं जहरीली गैस है, टॉक्सिक गैस है, ठीक है। और ये क्या करती होती है कि ये जो हमारा खून है ना, खून में मौजूद जो हीमोग्लोबिन है बेसिकली, ठीक है, ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे जहरीली या टॉक्सिक गैस है, ये उसके साथ जाके मिल जाती है। और इसके नुकसान क्या होती हैं कि जो खून है हमारे जिस्म में ऑक्सीजन को नहीं पहुंचा पाता, ठीक है। ज़ाहिर सी बात है, जब किसी जिस्म को प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो फिर उस इंसान की मौत भी हो सकती है, या फिर बेहोश वगैरह भी हो सकता है इंसान, ठीक है। तो ये जितने भी नुकसानात हैं ये कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से होते हैं, अगर इसकी मिकदार ज़्यादा हो जाए, ठीक हो गया। नेक्स्ट है जी हमारे पास मीथेन। अब ये हमारे पास बनती किस तरह से है, ठीक है, ये कैसे हमारे पास एयर में मौजूद होती है, ठीक है। अब जैसे कोई भी वेटलैंड्स हैं, ठीक है, चावल के खेत हैं, या फिर जो कचरे वगैरह के ढेर होते हैं, ठीक है। और मेन जो हमारे पास इसकी सोर्स है ना, वो क्या है, हमारे पास गाय हैं, भैंस है, या बकरी है, या और भी कोई जानवर है, ठीक है। जब इनमें हमारे पास डाइजेशन का प्रोसेस हो रहा होता है, ठीक है, उसके दौरान हमारे पास क्या होती है, ये जो मीथेन गैस है, ठीक है, ये क्या हो जाती है, प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है, डाइजेशन के प्रोसेस के दौरान। और उसके बाद क्या होता है, जब एनिमल्स में इजेशन का प्रोसेस होता है तो फिर ये जो गैस है मीथेन, ये हमारे पास रिलीज़ हो जाती है और एटमॉस्फेयर में मिल जाती है, ठीक है। और जो कि क्या करती है, पोल्यूशन को कॉज करती है। और इसमें भी हमारे पास जो मेन कॉज है वो यही है कि ग्लोबल वार्मिंग जो है वो ज़्यादा हो जाती है अगर ये गैस हमारे पास एयर में मौजूद हो। और उसके अलावा क्या होता है जी, जो क्लाइमेट चेंज है, ठीक है, मौसमी तब्दीली जो हमने पीछे जो है वो काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया, ठीक है। तो ये सारे जो है वो हमारे पास कॉज मीथेन गैस से जो है वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अच्छा जी, आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक है जी ग्राउंड लेवल ओजोन। अब ये हमारे पास क्या होता है, ये भी हमारे पास एक गैस है, ठीक है। और अब ये हमारे पास क्या होती है, दो जगहों पर प्रेजेंट होती है, ठीक है। एक तो जिस ज़मीन पर हम रह रहे हैं, और दूसरा ये हमारे पास आसमान पे या ज़मीन से आप कह सकते हैं बहुत दूर प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब हमारे पास इसका आसमान में जो है वो क्या काम है, ठीक है। अब जो हमारे पास सूरज से जो शुआएँ निकल रही होती हैं या फिर तेज़ रोशनी निकल रही होती हैं, ठीक है, कुछ ऐसी शुआएँ होती हैं जो बहुत नुकसानदेह होती हैं, ठीक है। अगर तो वो डायरेक्टली ज़मीन पर आकर जो है वो रुकें, ठीक है, डायरेक्टली ज़मीन पे आके पड़ें, तो उससे क्या होगा कि हम हैं, जानवर हैं, पौधे हैं, ठीक है, तो इनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है, ठीक है, अगर ये डायरेक्टली आ जाएँ। तो ग्राउंड लेवल ओजोन बेसिकली क्या करती हैं, इन्हीं शुआओं को जो है वो एक एज अ शील्ड की तरह वर्क करती हैं कि जो सूरज की ये जो तेज़ रोशनी है वो डायरेक्टली ज़मीन पर ना जाएँ, ताकि वो हमारी सेहत पर असरअंदाज ना हो, ठीक है। और दूसरा जो हमारे पास जो ज़मीन के करीब हैं, जिस ज़मीन पर हम रह रहे हैं, ठीक है, उसमें भी इसका कहीं ना कहीं एक आप कह सकते हैं कि नुकसान भी हो सकता है, ठीक है। यानी एक तो ज़मीन पे, जिस ज़मीन पे हम रह रहे हैं उसके इर्द गिर्द भी हमारे पास हवा है, ठीक है, जिसमें हम सांस ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर ग्राउंड लेवल ओजोन जो है वो ज़मीन में भी, ज़मीन के करीब भी ज़्यादा होगी, तो क्या करेगी ये, जो जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं ना उसको भी क्या कर देगी, बहुत कम कर देगी, लिमिटेड कर देगी। और क्या कह सकते हैं इसको कि मतलब आलूदा कर सकती है ना। अच्छा, दूसरा जो है हमारे पास ये ज़मीन के करीब भी होती है ग्राउंड लेवल ओजोन, यानी इसका मतलब ये है कि जो हमारे इर्द गिर्द जो हवा है, ठीक है, जिसमें हम सांस लेते हैं, उसमें भी जो है वो कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल ओजोन जैसा जो हमारे पास पॉल्यूटेंट है वो क्या है, प्रेजेंट है। अच्छा, इसके अलावा ये हमारे पास बन कैसे रही है, ठीक है, जैसे गाड़ियाँ वगैरह हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, ठीक है, तो उनसे क्या है कुछ हार्मफुल गैसेस निकलती हैं, ठीक है। और उन गैसेस में हम कह सकते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं या फिर वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ये जो दो हमारे पास मेनली गैसेस हैं, ये गाड़ियों और फैक्ट्री से जब निकलती हैं तो ये क्या करती हैं, जो हमारे पास सूरज की रोशनी होती है, यानी दिन के टाइम जो हमारे पास सूरज की रोशनी होती है, उसके होते वक्त ये आपस में क्या कर जाती हैं, मिल जाती हैं और एक नई गैस हमारे पास बना देती हैं, जिस गैस को हम क्या कहते हैं, ग्राउंड लेवल ओजोन कहते हैं, ठीक हो गया। अब इसका नुकसान हम पे क्या है, ठीक है। अब इसका नुकसान ये हो सकता है कि ज़ाहिर सी बात है, जिस हवा में हम रह रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे ग्राउंड लेवल ओजोन है, तो ये हमें कोई ना फ़ायदा तो नहीं देगा ना, ठीक है। ये क्या करेगा, जिसमें हम सांस ले रहे हैं ना, जिस हवा में, उसको भी क्या कर देगा,
बहुत ज़्यादा ख़राब कर देगा, ठीक है, जिससे इंसान को सांस लेने में मसला हो सकता है, या फिर दमा जो है वो आजकल इसके केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, या फेफड़े जो हैं वो हमारे डैमेज कर देगा, उनको नुकसान पहुंचाएगा। उसके अलावा जो पौधे हैं, फसलें हैं, ठीक है, वो भी इसकी वजह से कहीं ना कहीं मुतासर बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, ठीक है। तो ये था हमारा जी लास्ट टॉपिक। उम्मीद करती हूँ कि आपको शुरू से लेके यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। बाकी सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपनी दुआ में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।